नहीं दिया गया, इसमें हम सभी शामिल हैं। मेरा ख्याल यहाँ सारे जवान लोग हैं, उन्होंने 42 का वो अकाल नहीं देखा होगा जब लाखों लोग भूख से मरे थे, और 60s का वो जमाना नहीं देखा होगा जब हम भीख में मांग के वो सड़ा हुआ लाल गेहूं खाते थे। तो वो सच्चाइयाँ हमको मालूम होना चाहिए कि पास की सच्चाइयाँ क्या है। अगर आज एग्रीकल्चर के बारे में हमने फोकस नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया, जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है और ज़मीन कम हो रही है, खेती की कम होती हुई ज़मीन से बढ़ती हुई आबादी का पेट भरना कोई आसान काम नहीं है। वर्ल्ड में चारों ओर लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो मैं जब बात करता हूँ तो एक सलाम करता हूँ अपने किसानों को, जय किसान। दूसरा सलाम करता हूँ जवानों को। आज हम यहाँ आप और हम सब आराम से बैठे हैं क्योंकि हमारे जवान भाई -50 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, तब हम यहाँ आराम से बैठे हैं। तो जवानों की और किसानों की, दो लोगों की महत्ता को हम सबको समझना चाहिए और इस सब्जेक्ट को बहुत गौर से फोकस करने की आवश्यकता है। मीडिया का बुरा मत मानिए, जब पेट में रोटी नहीं हो ना तब उसकी जरूरत महसूस होती है। आज पेट भरा हुआ तो हम उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। अब 1-1 किलो चीनी मिलती थी, आप समझिए आज हमारे डॉक्टर बख्शी राम जी की वजह से इन्होंने CO2 38 वैरायटी दी तो हम सबको चीनी खूब मिल रही है। हम ठाट से मिठाइयाँ खाते हैं और चाय में भी खूब चीनी डाल के पीते हैं। तो आज गन्ना, जिसकी आज स्पेशल चर्चा हम कर रहे हैं, पिछले साल गन्ने की पैदावार कम हुई और सबको पता है कि गन्ने में यूपी में एक रेड रोट बीमारी लगी, और जिसके लिए हम इस साल बुआई से ही काम शुरू करना चाहते हैं। किसानों को डॉक्टर बख्शी राम जैसे सीनियर मोस्ट गन्ने के वैज्ञानिक ये बताएंगे कि भाई कैसे शुरू से अगर आप बुआई के समय से अपने गन्ने का सही बीज उपचार करें तो आप रेड रोट से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो हमने एक दवाई निकाली सैम्प्रा। ये जो मोथा होता है इसकी गांठें ज़मीन के अंदर होती है। जब ये पौधा उखाड़ा जाता है तो जो नीचे के नट्स हैं वो दुगनी स्पीड से उग जाते हैं, और जो ये जितने भी वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, ये ज़मीन से पानी और न्यूट्रिशन, फर्टिलाइजर दोनों खाते हैं तो उग जाते हैं। और जब बीज मोथे को कंट्रोल कर लिया जाए तो जो पानी और फर्टिलाइजर मोथा या बीज खा रहे थे वो गन्ने को मिलेगा, और गन्ने की पैदावार 15 से 25% तक। नई दवाई का रिसर्च करके अमेरिका और यूरोप तक उसको रजिस्टर कराया। यूरोप अमेरिका में रजिस्टर करना बहुत आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर वो फैक्ट्री के अंदर जाए, एक बाल भी मिल जाए उनको अंदर, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। इतनी रिजिडिटी फार्मा में क्वालिटी कंट्रोल के लिए रखनी होती है। तो अब मैं चाहूँगा जो भी आपके कोई प्रश्न हो तो उसका उत्तर हम देंगे। कौन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एंड जैसे अभी सर ने बताया कि शुगर केन और गन्ने की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, उसके लिए धानुका बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कार्यरत है। ये सर ने जो प्रोडक्ट के बारे में बात करी वो एक अपने आप में एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है जो आज गन्ने की फसल के अंदर एक अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और आज हम इस साल उसका 10वां के पास में जितना बड़ा एकरेज है उतना ही यूपी एज अ स्टेट शुगर केन के अंदर शुगर प्रोडक्टिविटी के ऊपर आगे चले और प्रदर्शन लगाते हैं और फिर उस प्रदर्शन के ऊपर किसानों की मीटिंग करते हैं। हाँ, जो किसानों की मीटिंग करते हैं वहाँ जिस किसान के खेत पे प्रदर्शन लगता है तो वो ज़्यादा बताता है अपने किसान साथियों को जो भी खरीदें तो उसमें क्या होगा, नकली से बचाव होगा। आज बाजार में पैरेलल नकली माल बिकता है। कीटनाशक, फर्टिलाइजर, बीज नहीं, जूते भी लेने जाओ, कपड़े भी लेने जाओ तो भी असली ब्रांड की जगह नकली के आपको मिल जाते हैं। तो इसलिए आप बिल से लेंगे, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और आपको असली चीज़ मिलेगी।
तो ये सबसे बड़ा एक आंदोलन हम चला रहे हैं पूरे देश में कि जो भी सामान खरीदें, अरे भाई आप खरीदते तो बिल, एक मैसेज मैं आपको सुनाता हूँ 1 मिनट का, आप जरा सुनिए। सर का उपाय, जब भी खरीदें अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीदें और सस्ते के चक्कर में ना पड़ें। 102 ये हमारा जानकारी के लिए, और कोई भी टाइप की दिए शुगर मिलों को, तब से हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से डॉक्टर साहब कहीं पे भी किसानों की पेमेंट की समस्या नहीं है, बहुत कम है। अभी देखिए हमारे, देखिए किसी भी फसल के अंदर जो सबसे बड़ा कारक होता है पैदावार बढ़ने का, वो वैरायटी होती है। और CO0238 एक वैरायटी आई जिसको यूपी के अंदर 20-21 के 2020-21 के अंदर उसका क्षेत्रफल 87% से ज़्यादा था। तो यूपी को चीनी प्रोडक्शन हो या पैदावार हो, महाराष्ट्र से ऊपर पहुंचा दिया उस वैरायटी ने। अब उस वैरायटी का एरिया इतना हो गया कि 87% हो गया। जल भराव की स्थिति में हमने कभी नहीं कहा उसको जल भराव की स्थिति में लगना चाहिए। तो ईस्टर्न यूपी में जहाँ 3 महीने तक पानी भरा रहता है वहाँ भी उसको लगा दिया, क्योंकि किसान भी खुश था, उसको पैदावार मिल रही थी, चीनी मिल भी खुश थी, उसको रिकवरी मिल रही थी। नहीं होती, हर एक साल रिलीज हो रही है वो एक अलग बात है, परंतु यदि मान लीजिए क्योंकि मैं UPCSR का डायरेक्टर भी 1 साल रहा हूँ, तो मैं और जो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो कंट्रोल करती है वैराइटल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, वहाँ मैंने पूरा जीवन अपना लगाया है। 7 साल के करीब में डायरेक्टर भी, जिस से जो बेटर पैदावार देने वाले होगी तो उससे